हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे उत्तराखंड परीक्षा वाणी के यहाँ पे रिवीजन यहाँ पे कर रहे थे। तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, जो इससे पहले के 59 क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे पिछली क्लास में यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ कुंड स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टिहरी जनपद में। टिहरी जनपद के बिसोम नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है, टिहरी जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केदारनाथ। केदारनाथ के लिए प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जोशीमठ चमोली। जोशीमठ चमोली में बाणासुर रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्ण आश्रम में। तो देखो फ्रेंड, जो दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण कर्ण आश्रम प्रसिद्ध है और इसी कर्ण आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म होता है, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। और कर्ण आश्रम आपके किस नदी के तट पर है, तो आपके मालिनी नदी के तट पर कोटद्वार में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका वर्तमान नाम क्या है, तो इसका वर्तमान नाम चौका घाट है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनगर। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर में है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखा कालीन नेथरा किला कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा जनपद में नेथरा किला स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, वैसे गोरखा कालीन माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यक्ष। तो देखो फ्रेंड, जो जाखन देवी मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है और यहाँ से यक्षों की निवास की पुष्टि होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जाखन देवी मंदिर किस जनपद में है, तो आपके अल्मोड़ा जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परमार या पंवार वंश के संस्थापक हैं कनकपाल। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवी चंद को। देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद राजाओं का राज चिन्ह था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद राजाओं का जो राज चिन्ह था ये था गाय। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया था। तो अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना ये की थी ज्ञानचंद ने। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्तिकेयपुर राजवंश को। कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। और कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक कौन थे? ये थे बसंत देव। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, यदि यहाँ पे राजनीतिक वंश पूछा जाए कि उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी, तो आपका कुनिंद वंश। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि ऐतिहासिक वंश पूछा जाए तो ऐतिहासिक वंश आपका कार्तिकेयपुर राजवंश। यदि प्रथम राजनीतिक शक्ति पूछी जाए तो आपका कुनिंद वंश। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत। संस्कृत कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। यदि इनकी लोक भाषा की बात करें तो लोक भाषा इनकी पाली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत अथवा सन्यासी का आगमन हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन कत्तूरी राजवंश के समय हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गांवों में ग्राम प्रधान अथवा मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद राजाओं के द्वारा। चंद राजाओं के द्वारा गांव में ग्राम प्रधान अथवा मुखिया की नियुक्ति की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं मिली, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कत्यूर घाटी से। कत्यूर घाटी से अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं प्राप्त हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे, वीरभद्र ऋषिकेश को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। गोविशाण काशीपुर को, ये भी बिल्कुल सही है। मोरध्वज कोटद्वार को, ये भी बिल्कुल सही है। कालो डांडा, तो ये आपके टिहरी को नहीं बल्कि लैंस डाउन को कहा जाता है, तो डी वाला हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा। कालो डांडा टिहरी नहीं बल्कि लैंस डाउन, तो डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखेंगे, चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, बिल्कुल सही है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में नहीं बल्कि केरल में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा यहाँ पे देखेंगे, पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। पहला और तीसरा यहाँ पे केवल सही है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो तपोवन में तपस्या करी थी लक्ष्मण जी ने, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और भगवान राम ने कहाँ पर करी थी? तो भगवान राम ने, कहा जाता है कि देवप्रयाग में एक भगवान राम का मंदिर है, और देवप्रयाग में ही भगवान राम ने तपस्या करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 820 ईस्वी में। 820 ईस्वी में केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने देह त्याग किया था, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, तो देखो फ्रेंड, जो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था ये था अमोघभूति, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। और उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति भी कुनिंद वंश था, ये आपको ध्यान रखना है। और कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली अमोघभूति था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, तो ये जुड़ा है कर्ण आश्रम से, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस गढ़वाली शासक के दरबार में 9 रत्न थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फतेह शाह।
फतेह शाह के शासक के दरबार में 9 रत्न थे, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1816 में। 4 मार्च 1816 को अंग्रेजों और गोरखों के बीच संगोली की संधि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। तो डेट भी आपको ध्यान रखना है 4 मार्च 1816 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का पहला त्रिशाला बंदोबस्त हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1817 में। 1817 में ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का पहला त्रिशाला बंदोबस्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी रियासत में प्रजा मंडल को मान्यता मिली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1946 में। वर्ष 1946 में प्रजा मंडल को मान्यता मिली थी, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तीलू रौतेली को। तीलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। यदि कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं की झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये दी गई है जिया रानी को, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1191 में। 1191 में अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था और इसके कुछ पर्वतीय भाग पर यहाँ पे अधिकार कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्णावती को। रानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पंचशाला बंदोबस्त हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1823 में। 1823 में ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पंचशाला बंदोबस्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केदारनाथ में। केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। और आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में कब यहाँ पे अपना देह त्याग किया था? तो ये क्या था 820 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।